प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्राओं के विशेष अनुरोध पर हमने यूपी बोर्ड हाई स्कूल की आगामी परीक्षा 2022 के लिए 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आइए प्रथम मॉडल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रथम मॉडल पेपर। इसमें पहले क्वेश्चन में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पहला इसमें आंसर है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 तथा चौथा है 6। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है? तो इसके लिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से इसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम जिसमें प्रथम प्राकृतिक संख्याएं दी जाती हैं उनका माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें कितनी संख्या है उसे हम n के बराबर लिखते हैं। यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या ज्ञात करना है, तो n बराबर यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। और माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है हमारी। ये माध्य बराबर होता है n+1/2। अगर 1 से हम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं तो हमारा माध्य बराबर n+1/2 फार्मूला हो जाता है। n का मान यहाँ पर 9 है तो 9 रख देते हैं, +1/2 और 9 1 हो जाएगा 10, 10/2। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 5। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5 आएगा। तो इसमें देखते हैं हमारा आंसर है तीसरा, ये 5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख इसमें दिया गया है बिंदु 3,4 की y से दूरी होगी। पहला इसमें आंसर 3 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। इसमें कौन सा आंसर हमारा सही है? तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये x अक्ष और ये y अक्ष है। ये -x अक्ष है और ये -y अक्ष है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जहाँ पर दोनों अक्ष कटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। अब हम क्या करते हैं, हमारा इसमें देखते हैं बिंदु दिया है 3,4। तो पहला बिंदु हमारा यहाँ पर 3 है, अर्थात ये भुज है। तो हम y अक्ष पर हम 3 बिंदु लेते हैं, 1 2 3, और इस बिंदु से हम y अक्ष के समांतर रेखा खींच देते हैं। इस तरह से हम y अक्ष के समांतर रेखा खींच देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर कोटि हमारी 4 है, तो हम y अक्ष पर 4 बिंदु लेते हैं, 1 2 3 और 4। चौथे बिंदु से हम x अक्ष के समांतर रेखा इस तरह से खींचते हैं। जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक 3,4 होंगे। तो हम देखते हैं ये इस बिंदु से y से दूरी कितनी होगी। तो y की दूरी 1 2 3 होगी, या यहाँ पर लेते हैं तो यही बिंदु हमारे यहाँ हो जाएंगे 1 2 और 3। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। y से दूरी हमारी यहाँ पर 3 है। अगर x अक्ष से पूछी जाती तो हमारी होती दूरी 4। तो यहाँ y अक्ष पूछा गया है, y से दूरी कितनी होगी इस बिंदु की, तो हो जाएगा हमारा आंसर 3। इसी तरह से हम अगला देखते हैं क्वेश्चन 1 का ग पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो cos a का मान होगा। पहला इसमें आंसर है 3/4 होगा, दूसरा है 3/5, तीसरा है 5/3 तथा चौथा है 5/4। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा? तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है tan a बराबर 4/3। आपको पता होना चाहिए tan बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर हमने L को लंब मान लिया तथा A को आधार मान लिया, और हमें ज्ञात करना है cos A। तो cos A बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, अपॉन कर्ण होता है। आधार को A से हमने प्रदर्शित किया और K को हमने यहाँ पर कर्ण से।
तो यहाँ पर मुझे कर्ण ज्ञात नहीं है, तो हम सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। के बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो के कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर दिया गया है आपका यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, 16 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25, और 25 का वर्गमूल हमारा आता है यहाँ पर 5। तो इस तरह से कर्ण का मान हो जाता है हमारा 5। तो यहाँ पर काश ए का मान हो जाएगा, काश ए आधार यहाँ पर हमारा 3 है और कर्ण हमने ज्ञात कर लिया 5। तो इस तरह से काश ए का मान हो जाएगा 3/5। तो इसमें देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है, 3/5। तो हमारा आंसर है इसमें दूसरा 3/5। काश ए का मान 3/5 आएगा। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न जो हमने सॉल्व किए हैं समझ में आ गए होंगे। तो इसे हम रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 का घ। 1 का घ क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सहभाज्य संख्याएं इसमें देखते हैं हमारा 14, 35 है, दूसरा 18, 25 है, तीसरा 31, 93 है, चौथा 32, 62 है। इनमें से एक ऐसा युग्म है जिनके गुणनखंडों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो देखते हैं हमारा पहला युग्म क्या है। पहला युग्म 14, 35 है। तो इस युग में देखते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं इन संख्याओं के 14 और 35 के गुणनखंड करके देखते हैं। 14 गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7, 2 सत्ते 14। इसका करेंगे तो जाएगा 5 × 7, 5 सत्ते 35। तो इन गुणनखंडों में देखते हैं हमारा ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, अर्थात 7 हमारा इसमें उभयनिष्ठ है। अब ऐसी प्रकार इसलिए हमारा यह युग्म सहभाज्य नहीं होगा। अगला युग्म देखते हैं 18, 25। तो इस युग्म में देखते हैं 18 के गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 2 × 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। 25 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, 5 25। 18 के गुणनखंडों में देखते हैं 2 3 × 5 3 आया, और 25 में देखते हैं 5 × 5 आया। तो इन गुणनखंडों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों गुणनखंडों में हो, अर्थात हमारा यही हमारा सहभाज्य युग्म होगा। तो यही हमारा इसमें आंसर होगा। 1 का 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दी गई हैं 3 और तथा 4। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा 3/4 होगा, 4/3 होगा, 9/16 होगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें संगत भुजाएं हैं तो इनके संगत भुजाओं का के वर्गों के बराबर होता है। तो एक भुजा इसमें 3 है, संगत भुजा इसकी 4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 3 तियाँ 9, 4 चौक 16। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 9/16। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा 9/16। तो इस तरह से हमने प्रथम मॉडल पेपर के प्रथम क्वेश्चन को सॉल्व किया जो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इन प्रश्नों के हलों को आपने खूब सही तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन अगली वीडियो में आप देखेंगे, और हमारे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।